आज हम हमारे बीच में चितबड़ा गांव के चेयरमैन केसरी नंदन त्रिपाठी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हालांकि बड़ी चर्चा में थे अपने विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन एन वक्त पे आपका टिकट कटा और वहाँ से कोई और चुनाव लड़ा। खैर, तस्वीर बदली, समय बदला। अब आइए बात करते हैं कि अब क्या रह गया बहुजन समाज पार्टी में। क्या बहुजन समाज पार्टी से वो राजनीति करेंगे या फिर किसी और का दरवाज़ा खटखटाएंगे? जी, तो बसपा में बड़ी राजनीतिक सुर्खियों में थे कि आप चितबड़ा गांव से खासतौर पर फेफना विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिला। तो फिर इसके बाद क्या लग रहा है कि अभी आपका खासतौर पर चितबड़ा गांव में नहीं, आपका बलिया लोकसभा सीट से चर्चा है आपका कि बीएसपी से चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल, पार्टी अगर टिकट देती है तो बहुत दमखम के साथ पांचों विधानसभा का दौरा किया जाएगा, बैरिया से लेकर और मोहम्मदाबाद विधानसभा तक। बिल्कुल हम लोगों की स्थिति ठीक रहेगी बसपा की। अब यह है कि पार्टी अगर अपना उम्मीदवार बनाती है तो। एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था नारायणी सिनेमा हॉल कैंपस में, तो उस समय भी सतीश मिश्रा जी आए थे, आपकी पार्टी के महासचिव। तो उस समय आपका भी दावा था कि हम फेफना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, फिर आपका दावा है कि हम लोकसभा सीट से लड़ेंगे। ऐसा है कि 24 में बड़े दमखम के साथ पार्टी लड़ने जा रही है और जो पार्टी का ह्रास हुआ है उसको 24 में पार्टी पूरा करेगी। और कम से कम इस बार लोकसभा जो विधानसभा चुनाव बीता चेयरमैन साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता विधायक आपके बलिया का रसड़ा करा। बाकी 403 विधानसभा की बात करें तो 402 विधानसभा हार गए, फिर आप दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आएंगे। ऐसा है कि उतराव चढ़ाव होता रहता है, पार्टी कभी हारती है कभी जीतती है और इतिहास है। बहन जी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी बन के बसपा उभरी है। ऐसा नहीं, ये पार्टी बहुत, इसकी एक पहचान है पूरे प्रदेश में और देश में, और बहन जी की भी पहचान है। और जो माननीय काशीराम जी का जो मिशन था पिछड़े कतार के लोगों को आगे लाना, और बहन जी पिछली कतार से आगे की कतार में आई हैं। प्रदेश इतना हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ से दिल्ली का रास्ता जाता है, वहाँ की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, और इस बार फिर 24 में अपने स्थिति को सुधारने में लगी हुई है। क्योंकि बसपा के जो वोटर हैं हर विधानसभा में, वो सब लोग जानते हैं। अब उनको सहेजना संवारना 24 के अंदर हम लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हो जाता है, कभी कभी लोग गुमराह कर देते हैं, पार्टियां गुमराह कर देती हैं, समाज में भय व्याप्त हो जाता है। और जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसका पूरे प्रदेश में एक भय है, लोग उदास हैं, नफ़रत की भावना है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और ये तलाक की राजनीति, हनुमान चालीसा की राजनीति, यही सब हो रहा है। तो इससे देश चलने वाला नहीं है, बुलडोजर से देश नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा। ठीक है, विपक्ष कहता है खासतौर पे कि आपके जो दलित वोट है वो बिखरा हुआ है, दलित वोट बटा है। कहीं आपके चुनाव में खासतौर फेफना विधानसभा जो चुनाव हुआ 22 में, कुछ दलित सपा के साथ रहे, कुछ दलित भाजपा के और कुछ बसपा के, लेकिन वोट का बिखरा हुआ है। तो सेंधमारी चल रही है आपके वोट को लेकर, आप उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका वोट बिखरा की तरफ है। ऐसे में आप मजबूत कैसे हो सकते हैं लोकसभा में? परिवार के लोग नाराज़ होते हैं, फिर घर में ही आते हैं, इसलिए कि उनका ठिकाना दूसरे जगह नहीं मिलता है। और इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी अपने ही घोंसले में शाम को जाते हैं। इसलिए हमारे जो कैडर के लोग हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो हमारे पार्टी के नींव हैं और जो स्तंभ हैं, वो लोग बिल्कुल पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। जो लोग कहीं गुमराह हैं उनको 24 के चुनाव तक बिल्कुल ठीक कर लिया जाएगा। अभी अखबार की सुर्खियों में था कि आपकी पार्टी के सचिव सतीश मिश्रा और रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह लोग सीएम से मिलने गए थे। जो चर्चा थी कि पार्कों की रख रखाव को लेकर उस पर था कि सुंदर लगे, पार्कों की छेड़छाड़ ना हो, उस पर क्या रहा, क्या है उस पर? वो तो हर दल के लोग जो है जाके सीएम से मिलते हैं, ये एक औपचारिकता है। और स्मारकों की स्थिति को सुधारने के लिए रख रखाव, रंगाई पुताई वगैरह वगैरह, तो इसके लिए जो बहन जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में माननीय मिश्रा जी को और माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी को जो भेजा था,
तो एक औपचारिकता है सरकार के यहाँ अपने प्रस्ताव को रखना, और ये होना चाहिए। अब तो सीएम बन गए जोगी जी, तो सबके सीएम हैं, हर पार्टी के सीएम हैं, विरोधी दल के भी लोगों के भी सीएम हैं, लेकिन उनका जो बुलडोज़र को हाईलाइट करना है ये ठीक नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जो है, ऐसा तो कई नेताजी, ऐसा तो नहीं लगा कि योगी का बुलडोजर उस स्मारक पर चलने लगे, इसको डर के भय से ये पहले ही सीएम से मिलने चले गए, इस ऐसा तो नहीं था? ऐसा जोगी जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ख़ास तौर से लखनऊ में कोई अगर जगह पीक जगह है, वो अम्बेडकर संस्थान और बहन जी ने जो बनाया है पार्क, वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है, वही है। आज शाम लखनऊ की सड़कों पर या देखिए तो पार्कों के आगे तमाम गाड़ियां लगी हैं, तमाम लोग टहलने, कोई दूसरा जगह नहीं है। आज जितने ही शुरू में लोग विरोध किए थे पत्थर का, आज उसी पत्थर के पास बिल्कुल चिपके हुए हैं लोग, और वही लखनऊ की एक पहचान बन गई है, और आगे भी रहेगी, आगे भी रहेगी। उस स्मारक, उस पार्क से लखनऊ के लोगों के उसमें लाभ है, टहलने वाले लोगों के लिए। वो पार्क नहीं रहेगा तो फिर लखनऊ सुंदर नज़र नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, ये पत्थर मरता नहीं है। बहन जी ने जो काम किया है, बिल्कुल ऐसा काम किया है कि उनका कार्य बिल्कुल अमर रहेगा, अमर रहेगा। ऐसा केवल कहना नहीं, वो देखने में भी है कि लखनऊ में कोई अच्छी सुंदर अच्छा दृश्य, अच्छा पार्क, टहलने के लिए, बैठने के लिए, मानसिक शांति के लिए, इस सब के लिए एक ही जगह है जो बहन जी ने पार्क और अंबेडकर संस्थान वगैरह वगैरह जो बनाया उन्होंने, उससे लखनऊ खूबसूरत लगता है, हमारी राजधानी खूबसूरत लगती है। ये साधारण चीज़ नहीं है। बहन जी को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है कि उन्होंने लखनऊ में एक ऐसा स्थापित पत्थरों का जाल बिछाया जो लखनऊ में, राजधानी में, पूरे देश में पहचान बन गई। अच्छा, चलिए अंतिम सवाल मेरा है नेताजी आपसे कि जिले के 7 विधानसभाओं में 6 सीट आप हार गए, उसके पीछे क्या रहा? ऐसा है कि कभी कभी स्थिति पैदा हो जाती है, लोग गुमराह हो जाते हैं, बस ये लोग गुमराह थे, और उस गुमराहियत को हम लोग दूर करेंगे। और पार्टी के नेता, सभी पदाधिकारी, और अभी कल हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अपने लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत है, जो लोग नाराज़ हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने अच्छा मिशन का जो संदेश है दिया, और काफ़ी भीड़ भाड़ थी, और मुझे उम्मीद है कि उनके संदेश को लोग समझेंगे, और बहुजन समाज पार्टी के लोग जो नाराज़ हैं, गुमराह हैं, उन तक पहुंच करके हम लोग बिल्कुल जो है जहां अंधेरा है वहां हम लोग बिल्कुल उसको प्रकाश करेंगे। ये हम लोगों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केसरी त्रिपाठी जी आपको कि आप बलिया आजकल, यूपी आजकल से अपना संवाद पे आप आए। अब ठीक है, आप 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में आप चुनाव की तैयारी में हैं, और आपने दावा किया है कि यदि बहुजन समाज पार्टी आपको टिकट देती है तो पूरे मजबूती के साथ वो चुनाव मैदान में होंगे और चुनाव लड़ेंगे। बस इतना ही अब तक की खबरों में, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।